बिस्किट्स खाना पसंद है और कुछ हेल्दी ऑप्शन के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो ये गेहूं के आटे की बिस्किट बिल्कुल आपके लिए हैं। बहुत हेल्दी होती हैं, टेस्टी होती हैं। ना तो आपको इनको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। आप इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसमें सारी हेल्दी चीज़ डलती हैं और फटाफट से बन जाती हैं। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और स्वाद में तो इनके क्या ही कहने। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें लेना है आधा कप पिघला हुआ शुद्ध घी। अब जाएगी 1 कटोरी शक्कर। तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी सेट कर लें, उसी से सारे मेज़रमेंट करें। और उसी कटोरी से मैं यहाँ पर लूँगी 1 कटोरी भर के थोड़ा गुनगुना दूध। दूध को गुनगुना करेंगे तो आटा बहुत ही सॉफ्ट लग के तैयार होगा। तो चलिए, अब बाकी सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा, जिसको मैंने एक बार अच्छे से छान लिया है और ये 2.5 कटोरी मैंने मेज़र करके लिया है। तो चलिए, अब डालेंगे इसमें बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच सूजी। इससे ये बहुत ही अच्छी करारी बनेंगी और खस्ता भी बनेंगी। इलायची पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम पॉपी सीड्स, मतलब कि खसखस। तो ये स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर होने वाली हैं। 1 चम्मच भर के डालेंगे सफ़ेद तिल। साथ ही साथ मैंने काजू को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था, उनको भी डाल देंगे और बादाम को भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो देखा आपने, इसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, आटा भी है। तो आसानी से आप बच्चों को जितना मन चाहे दे सकते हैं और उन्हें ये डेफिनेटली पसंद आएंगी, क्योंकि मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद है। तो आपके बच्चों को भी और आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, फटाफट से बन जाती है, कुछ भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा, इसमें मिलने वाली सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आसानी से घर में मिल जाती हैं। तो बस आप पहले इसे इस तरीके से मिला लीजिए और जैसे जैसे आप इसे मिलाएंगे ना दोस्तों, तो ये फूलता जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा सख्त होता जाएगा, मतलब कि हमारा जो आटा है वो बढ़िया से लग रहा है। और यदि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गीला है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच गेहूं का आटा और मिला सकते हैं। लेकिन मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, तो मुझे गेहूं का आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए, मैंने इसका आटा लगा के तैयार कर लिया है और ये हल्का सा सॉफ्ट ही रहता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और ये बिना चिपके हुए आसानी से बिल भी जाएगा और बहुत बढ़िया बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए तो फटाफट से आप ये बिस्किट बना के तैयार कर लीजिए। वो पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने कहाँ से मंगाए हैं, तो आप उनको बताना कि ये मैंने मंगाए नहीं हैं, खुद से बनाए हैं। और चाहें तो मेरी रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 10 मिनट तक इसको रेस्ट पे रख दिया था। फिर से इसे एक बार अच्छे से गूँथ लेंगे ताकि जो आटा है वो बढ़िया से चिकना हो जाए और बढ़िया से बिस्किट बन के तैयार हों। तो फटाफट से आप इसको इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए, हाथों से इस तरीके से लड्डू बनाएंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर जिस पर हम रोटी बेलते हैं वो वाला चकला और बेलन लेना है और हाथों की हेल्प से आप इसे हल्का सा दबाइए और जो बेलन है उसको भी आप घी से ग्रीस कर लीजिए। अब बस इसे मोटा मोटा बेल के तैयार करना है। तो देखिए, हाथों से यदि किनारे फट रही हैं ना, तो उसको एक सा कर लीजिए। आटा बहुत ही नरम और सॉफ्ट रहता है, तो आसानी से ये प्रोसेस हो जाती है और इसे मोटा मोटा बेल के आपको तैयार करना है। इतनी आसानी से बातों ही बातों में ये बिस्किट बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि कब बिस्किट बन गए हैं। लेकिन ख़त्म इतने जल्दी हो जाएंगे ना, जैसे ही बनाएंगे वैसे ही ख़त्म होने वाले बिस्किट हैं। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको मोटा मोटा बेल के तैयार कर लिया है और जो किनारे हैं और बीच है एक समान बेलिए। और कमेंट करके बताइए किस किस को बिस्किट खाना पसंद है। तो एक बार ढेर सारे बना के रख लीजिए, 2 से 3 महीने ये आराम से डिब्बे में चल जाते हैं। अब आपको लेना है कोई भी कुकी कटर या इस तरीके से कोई डब्बी ले लें जिसकी जो एजेस है वो शार्प हों और गोल गोल बिस्किट बना के तैयार कर लें।
तो आपके पास कुकी कटर हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर बच्चों के जो मोल्ड आते हैं ना दोस्तों, कभी कभी ट्रायंगल वाले या फिर अलग अलग कार्टून के शेप वाले आते हैं, उनसे भी आप इन्हें कट कर सकते हैं। तो देखने में ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगेंगे। हार्ट शेप के बिस्किट भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो भी शेप आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, तो उन्हें आप उस तरीके से कट कर लीजिए और बस बाकी सारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप उसको निकाल दीजिए और सेम उसकी लोई बना लीजिए और समान तरीके से इसको भी बेल के कुकीज़ को कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे और इसकी भी लोई बना के तैयार कर लेंगे। और इसे बिस्किट जैसा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे, तो कोई भी धार वाला चाकू ले लीजिए, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी रेसिपी लग रही है। और यदि अच्छी लग रही है तो कमेंट करना तो बनता है, लाइक करना भी बनता है। तो इसी तरीके से सारे बिस्किट पे आप हल्के हल्के हाथों से लाइन को ड्रॉ कर लें ताकि ये बिल्कुल मार्केट जैसे लगे। स्वाद में भी ये बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। जिस तरीके से मार्केट में गुड डे बिस्किट आते हैं ना, ये देखने में बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। स्वाद में भी बहुत मज़ेदार लगेंगे क्योंकि देखिए ऊपर से थोड़े थोड़े नट्स भी दिख रहे हैं और जो शक्कर है हमने उसको बिल्कुल नहीं घोला है। तो जब ये बन के तैयार होंगे ना, तो ऊपर से जो शक्कर है उसके दाने दिखाई देंगे और देखते ही खाने का मन करेगा। मार्केट में जो हार्ट शेप वाले बिस्किट आते हैं ना, बिल्कुल इनका जो टेस्ट है वैसा ही आने वाला है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने जो फीडबैक है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए बाकी सभी को भी इसी तरीके से कट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट की फिर से लोई बनाइए और बिस्किट को बना के तैयार कर लीजिए। और आपको यदि कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मेज़रमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो एनी टाइम आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ऑल टाइम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने तेल को मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। आप चाहें तो शुद्ध घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल न्यूट्रल फ्लेवर का होना चाहिए। मूँगफली का ऑयल आपको नहीं लेना है, सोयाबीन का ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल आप ले सकते हैं। और अब यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम आपको नहीं करनी है। तो एक बार में जितनी कुकीज़ इसमें आ रही हैं उतने बिस्किट आप डालिए और चलिए अब क्या करेंगे, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और जब तक ये एक साइड से अच्छे से हल्की सुनहरी नहीं हो जाती हैं तो आप इन्हें बिल्कुल टच मत करिएगा। तो देखिए एक साइड से ये हल्की सुनहरी हो गई थी, तभी मैंने इनकी साइड को चेंज किया है। यदि आप बीच में इनको चेंज करेंगे ना, तो दोस्तों आपने देखा ना ये कितनी डेलिकेट है, बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही प्यार से इनको बनाया गया है। तो आपको इन्हें बिल्कुल भी बीच में छेड़ना छाड़ना नहीं है। जब एक साइड से सुनहरी हो जाएंगी तभी आप चम्मच की हेल्प से या फिर कांटे की हेल्प से भी इनको साइड को आप चेंज कर सकते हैं। तो बस धीमी फ्लेम पर इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे, मतलब कि अच्छे से तल लेंगे। तो लीजिए हमारा एक बैच तो बनके तैयार हो गया है। परफेक्टली ये फ्राई हो गई हैं, देखने में भी मज़ेदार लग रही हैं और बनाते ही खाने का मन करेगा। तो इसी तरीके से आप बाकी बैचेस को भी तल लीजिए। और तलने के बाद दोस्तों ये देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ऊपर से थोड़े से तिल दिखाई देते हैं, पॉपी सीड्स, ड्राई फ्रूट सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जैसे ही जो भी इन्हें देखेगा ना, तो बस खाने की डिमांड करने वाला है। तो एक बार बनाइएगा, आप हमेशा इन्हें बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच को भी तल के तैयार कर लूँगी। और आज के जो सारे मेज़रमेंट हैं मैंने छोटी कटोरी से करे हुए थे। तो यहाँ पर 30 से 40 बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कटोरी से या कप से मेज़रमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो जैसे ही आप इन्हें तलेंगे तो पहले अच्छे से ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद ही इन्हें स्टोर कीजिए। तो देखिए हमारे लाजवाब से बिस्किट बन के तैयार हैं। खाने में हेल्दी हैं, टेस्टी हैं और कोई नहीं बता सकता कि आपने इन्हें बिना मैदा के बनाया है, बिना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के बनाया है। एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर तलते समय इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि सभी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा इसको खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।